आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर और उसके अंदर एक से एक बढ़िया पैटर्न बनी है और वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न और चार स्टॉक भी है। लेकिन दोस्तों ये एनालिसिस बताने से पहले आप लोगों को एक छोटी बात बता दूं कि दोस्तों मैंने केमिकल फैक्ट्स शुगर और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले। दोस्तों उसके अंदर ऐसे ज़बरदस्त ब्रेकआउट मैंने दिए थे, 5 मैंने स्टॉक रिकमेंड किए थे, साथों साथ एक ही दिन के अंदर। अगर आप देखो ना तो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने चंबल फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र, राष्ट्र फर्टिलाइज़र, मद्रास फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ऑफ ट्रेवेनकोर, ये 5 स्टॉक दिए थे आप लोगों को। मल्टीपल चीज़ एक साथ निकली थी और दोस्तों वो पाँचों स्टॉक में आज 20% की अपर सर्किट लेग के मेरे टारगेट से बहुत आगे निकले। दोस्तों सिर्फ वो फर्टिलाइज़र स्टॉक ही ऐसे नहीं भागे, ऐसे अनगिनत स्टॉक पड़े हैं दोस्तों मेरी चैनल के अंदर। मैं डेली 6 से 7 ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक रिकमेंड करता हूँ और दोस्तों उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और मल्टीपल चीज़ एक साथ देख कर मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ ताकि आप लोगों को वो सर्च करना नहीं पड़े, आप लोगों को इजी सब चीज़ तैयार प्लेट में मिल जाए। तो इसीलिए दोस्तों मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी फैमिली मेम्बर्स को रिकमेंड करते रहना। और चलिए हम जाते हैं आज के स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों बता दूं कि ये स्टॉक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टॉक का नाम है, आप देख सकते हो, महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसोर्ट स्टॉक का नाम है। ये आज का हमारा शॉर्ट एनालिसिस का वीडियो रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसोर्ट जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। और करेक्शन में भी दोस्तों जुलाई 2024 अगर आप देखो ना तो मोटा मोटी दोस्तों 11 महीने यानी पूरा एक साल ही पकड़ लो, यानी पूरा एक साल इसने करेक्शन में बिता दिया दोस्तों। और एक साल करेक्शन में इसने मोस्टली ज़्यादा करके इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है, लेकिन मोस्टली इसने टाइम वाइज करके एक भयानक इतनी बड़ी रेंज बनाया दोस्तों। आप लोगों को बता दो ना, अगर कोई रेंज आधे घंटे की या फिर 2 घंटे की या फिर 2 दिन 5 दिन की होती है ना, तो अगर आप न्यूज़ चैनल में जाके देखो ना, इकोनॉमिक्स टाइम या फिर ये CNBC CBS कोई भी चैनल जाके आप देखो, उधर लगे रहते हैं STBT और मतलब सारे एनालिसिस, सारे वीडियो वाले न्यूज़ यूट्यूब वीडियो वाले उन लोग सब लोग के अंदर ये रिकमेंड चालू रहता है सिर्फ 2। और लेकिन दोस्तों ये जो रेंज है ना, सिर्फ वो उन लोग की रेंज होती है दोस्तों 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन इसने 1 साल लगा दिया फ्रेंड्स। और आज 1 साल का वो रेंज टूटी है और स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पे, अगर आप दोस्तों देखो ना तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइस वाइज डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी ये स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर था। और जैसा कि मैंने बताया इसमें दोनों तरह का करेक्शन हुआ। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ये एक लोअर लोज हिट हुआ, यहाँ पर लोअर लोज हिट हुआ और ये अल्टीमेटली सेम और नेक्स्ट टू सिमिलर लोअर लोज है। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल स्विंग एक साइड अबाउ ब्रेक करके विथ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग करके यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फर्मेशन दे दिया, करेक्शन इज़ ओवर। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा 2 बड़ी चीज़, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो स्टॉक के अंदर करेक्शन कर रही थी वो ब्रेकआउट हुई, और साथों साथ दोस्तों इसके जो लोअर लोज हिट हो रहे थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यानी इसने ट्रेंड भी चेंज कर दिया। पहले तो दोस्तों इसने गिरावट को रुकाया ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, पैरेलल चैनल जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके करेक्शन को रुकाया, गिरावट को थमा दिया। और दोस्तों हायर हाइज में शिफ्ट, लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट करके इसने जो अपना ट्रेंड था डाउनवर्ड का, करेक्शन का, कंसोलिडेशन का, उसको बाई साइड पर धकेल दिया। उसने मैच को घुमा दिया 24/7 और ट्रेंडिंग मार्केट में कर दिया। और दोस्तों सेकेंडली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमें बहुत बड़ा डाइवर्शन भी मिला है स्टॉक के अंदर। अगर मैं आप लोगों को डाल के बता दूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट स्विंग बने थे स्टॉक के अंदर, अगर आप वो देखो फ्रेंड्स, तो इसकी जो लास्ट स्विंग है ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है। और वही चीज़ अगर आप RSI में देखो ना दोस्तों, तो यहाँ से तुम्हें वो अपसाइड में ट्विल्ट होते दिखेगा और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ये पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है जो स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों जो जिसका मैं जो इंतज़ार था, जो मैं बता रहा था कि मेरी फेवरेट पैटर्न, फेवरेट स्टॉक, तो दोस्तों वो चीज़ आ गई है। भले स्टॉक कितना भी फेवरेट हो, अगर ये स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ओन करती हो या फिर वॉरेन बफेट भी ओन करते हो, कितना भी फेवरेट हो, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। और भी बात कर लेते हैं जो मेरी फेवरेट चार्ट पैटर्न बनी है इतनी बड़ी लॉन्ग, ये चार्ट पैटर्न दोस्तों इसको टाइम बहुत लगा, इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा, जितना पैटर्न को टाइम लगेगा उतना उसका इंपॉर्टेंसी ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों इसने 11 महीने यानी पूरा
1 साल रेंज में बिता दिया और अल्टीमेटली वो रेंज ब्रेकआउट हुई है विथ हाई वॉल्यूम, जो दिखाता है कि बड़े लोगों ने माल अंदर दबाया है और अभी वो भागने के लिए रेडी है। तो दोस्तों बड़ी मछलियाँ ने छाप लिया है, तुम लोग भी पीछे मत रह जाना, लेकिन विथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अपने एडवाइज़र को पूछ कर। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के सामने सजा कर रख दी दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। ये सो इनसाइड रेंज है ना दोस्तों, ये रेंज दोस्तों 30 से 32% का है। और आप लोगों को बता दूं कि 32% यहाँ से अपसाइड में ब्रेक हो चुका है, जो और भी 32% रनअप देगा। लेकिन इसके बावजूद भी और भी आगे स्टॉक में पूरी क्षमता है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ज़बरदस्त है। और दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो ब्रेकआउट की, तो दोस्तों यहाँ पर हाई वॉल्यूम मतलब मस्त हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुका है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है फ्रेंड्स, वो समवेयर अराउंड 466 के आसपास की इसकी नेकलाइन है फ्रेंड्स। $470 का राउंड ऑफ पकड़ के चल लो फ्रेंड्स। और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो 625 के इसके टारगेट्स हैं। 625 के इसके फर्स्ट टारगेट है और 650 इसके सेकंड टारगेट है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट 30% से भी ऊपर का टारगेट है दोस्तों। और दोस्तों और इसका जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा तो सिंसियरली दोस्तों, क्योंकि टारगेट्स बहुत बड़ा है, चार्ट पैटर्न भी बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस की जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बड़ा ही आएगा, क्योंकि मलाई भी आपकी इतनी बड़ी है। तो फिर वो हिसाब से ये रेड को हम कर देते हैं। और दोस्तों अगर इनकेस आपकी एंट्री ये क्लोजिंग लेवल पर भी बनती है, जो एग्जैक्टली नेक्स्ट नियर बाई नेकलाइन है, अगर उसको मैं समझो उसको मैं वाइट में कर दूँ और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखने जाओ ये स्टॉक का फ्रेंड्स, तो आपका जो रिस्क रहेगा ना वो इतना ही फ्रेंड्स रहेगा। और ये जो है वो टेक प्रॉफिट है। ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा चार्ट पैटर्न, खूबसूरत स्टॉक, और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्या ज़बरदस्त मतलब परफेक्ट है दोस्तों। 1:2 भी मिलना मुश्किल रहता है, यहाँ 1:3 मिल रहा है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ यहाँ पर बनी है। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कैसे यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, हमने देखा कैसे यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में ब्रेकआउट हुई, हमने देखा करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन, और ये बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों वो हिसाब से देखो ना, तो ये जो लेवल है फ्रेंड्स, वो अभी तक जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे स्टॉक अपसाइड जाकर कभी रेजिस्टेंस फेस करके वो नीचे आएगा, तो रिटेस्ट जैसी एंट्री बनाएगा तो वो लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चीज़ एक साथ बैठी थी और उसको ब्रेकआउट करके हाई वॉल्यूम के साथ सस्टेन क्लोजिंग दी है। तो वो हिसाब से वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का एरिया बन गया। और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, यानी इतनी आसानी से हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर मार्केट ऐसी बनी कि उसने ये सब तोड़कर भी इंपॉर्टेंट इतने सारे मल्टीपल लेवल सपोर्ट वाले एरिया को भी ब्रेक करके तुम्हारे स्टॉप लॉस को भी ट्रिगर कर दिया, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे क्लोज हो गया तुम्हारे स्टॉप लॉस के नीचे, तो फिर दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड क्लोज कर देंगे। ये थी एनालिसिस दोस्तों। मैं ऐसे ही मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाले वीडियो स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती है दोस्तों। उसका हाई वॉल्यूम, उसका वीकली वॉल्यूम टॉप होना चाहिए, उसके अंदर डाइवर्शन क्लियर कट होना चाहिए, करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन होना चाहिए, अगर वो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की, यानी प्राइस वाइज एक्शन अगर करेक्ट हुआ है तो उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, और दोस्तों डेली वॉल्यूम भी हाई होना। ये सारी मल्टीपल चीज़ एक साथ 6,500 स्टॉक में डालकर देखना पड़ती है। उसके बाद कुछ चुनिंदा स्टॉक आप लोगों के लिए तैयार लाते, ताकि तुमको ये सब मगजमारी करना नहीं पड़े और तुमको तैयार प्लेट में मिल जावे। ऐसे डेली के 6 से 7 स्टॉक में ऐसे आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूँ फ्रेंड्स। तो वो हिसाब से दोस्तों आपको रिवॉर्ड देना हो मेरी चैनल को, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को, व्हाट्सअप ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को, फ्रेंड सर्कल, कॉलेज सर्कल, कोचिंग क्लासेस सर्कल्स, जिम के सर्कल्स, और जो कोई भी फ्रेंड्स मेंबर हो उन लोग को मेरी चैनल को रिकमेंड करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।